मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। तो आज हम बड़े ही एडवेंचरस ट्रिप पर चल रहे हैं और मेरे साथ आप भी घूमेंगे। तो सुबह के 1:30 AM हो चुके हैं, 12 जून। तो आप देख सकते हैं कि सुबह का जो वक्त है कितना शांत और बहुत ही ज़बरदस्त। तो पंचकूला से पहले, चंडीगढ़ से पहले टोल पर पहुंच चुके हैं हम। तो यहाँ से फास्टैग का ज़माना आ गया है, तो फास्टैग से हम बिना कैश दिए निकल जाएंगे। बस दिक्कत यही आ जाती है कि कई बार जो कैमरा है वो अच्छे से टैग को स्कैन नहीं कर पाता, तो टाइम लगता है, कोई बात नहीं। तो सुबह के तकरीबन 2 बज चुके हैं और बस अभी यहाँ से निकलेंगे। देखिए, सुबह जल्दी निकलने का एक ये फ़ायदा तो बहुत मिलता है कि आपको रोड्स खाली मिलती हैं। तो साथियों, हम सतलुज नदी के बिल्कुल बराबर में चल रहे हैं और ये कुछ रास्ते में पिक्स जो ली थी, मतलब शिमला के बाद नारकंडा, नारकंडा के बाद हम रामपुर बुशर की तरफ जाते हैं और ये रामपुर बुशर हम पहुंचने वाले हैं। तो हमारे साइड में हम सतलुज नदी के साथ साथ चल रहे हैं। रास्ते में ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी नहीं कर पाए थे क्योंकि रात का समय था। तो आज पहले दिन का सफ़र कुरुक्षेत्र से कालपा, और ये तकरीबन 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा रहने वाला है, जिसमें 90 किलोमीटर तो हम जो है सड़क पर चलेंगे, नीचे जो ग्राउंड है, और 90 किलोमीटर के बाद फिर हम हिली एरियाज़ पर चढ़ जाएंगे। और रामपुर बुशर के बाद की तो जो सड़कें होंगी, उनके जो हालात होंगी, तो वो देखने वाली होंगी। बहुत ही टफ़ एरिया आने वाला है। ऊपर से बरसात का मौसम है, हमें खुद नहीं पता कि कहीं ऐसी सिचुएशन ना हो जाए कि हम रास्ते में फंस जाएं। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और रोड्स ज़बरदस्त बनी हुई हैं। तो सफ़र में जब भी कहीं जाते हैं तो वीडियोग्राफ़ी, फ़ोटोग्राफ़ी ज़रूर करें, क्योंकि ये यादगार पल होते हैं। हम साल भर अपने घरों में बैठे रहते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते, बस मन को कोसते रहते हैं कि कहीं बाहर घूमने चलें। लेकिन ये जो ट्रिप है, ये मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन ट्रिप होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरी वाइफ, मेरी बेटी मेरे साथ है और बहुत ही ज़बरदस्त ये ट्रिप होने वाला है। एक बड़ी ही हंसी वाली बात मैं आपको बताता हूँ। हम रास्ते में सोलन रुके थे, तो वहाँ पर मेरे जो पार्टनर हैं वो डगमगा गए, और क्योंकि हमने कुछ वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पर, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस हैं जिसके अंदर जो रास्ता दिखाया गया है वो बहुत ही टफ़ रास्ता है, क्योंकि कहीं भी कोई भी हालात बिगड़ सकते हैं, सड़कें टूट सकती हैं, लैंडस्लाइडिंग जोन आते हैं और 1 वे रास्ता आएगा। मतलब एक टाइम में एक ही गाड़ी मतलब रोड्स के ऊपर जा सकती है, मतलब क्रॉसिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और बहुत ज़्यादा हाइट पर जाएंगे हम, मतलब वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। तो मतलब इतनी ज़्यादा हाइट पर, जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होगा। हम कुरुक्षेत्र से निकले हैं, तो कल का जो टेम्परेचर है 11 जून का, तो वो टेम्परेचर तकरीबन था 43-44 डिग्री, और अब हम जहाँ जाएंगे तो वहाँ पर रात को टेम्परेचर हो जाता है माइनस। यानी कि जो हमारी बॉडी है वो कितना ज़बरदस्त डिफरेंस फेस करेगी। कहाँ हम 44 डिग्री की गर्मी छोड़कर और -6, -5 डिग्री का जो बिल्कुल एंड कूल्ड टेम्परेचर है, कपकपा देने वाली ठंड, तो वहाँ पर हम पहुँचेंगे। तो बॉडी के लिए भी ज़बरदस्त। मेरे लेफ़्ट साइड में सतलुज नदी है, तो सतलुज नदी के साथ साथ चल रहे हैं। बहाव बहुत तेज़ है क्योंकि पहाड़ों पर बारिश हो रही है। मौसम भी ऐसा है मानसून का, बारिश तो मिलेगी रास्ते में कहीं ना कहीं। बस ये है कि ज़्यादा ऊपर
नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जो एरिया हैं गाइस बहुत ख़तरनाक होने वाले हैं। क्योंकि मैंने जो वीडियोस देखी हैं तो उसमें बंदा कई बार सोचता है कि क्या मैं वहाँ पर ड्राइविंग कर सकता हूँ। देखें, आपने अगर नई नई गाड़ी सीखी है तो कभी भी आप हिली एरियाज़ की तरफ मत जाएं। और अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप पहले कुछ हिली एरियाज़ में लेकर गए हुए हैं गाड़ी, तो ही आप ऊपर लेके जाएं इतनी हाइट पर। और अपने साथ गाड़ी के अंदर सामान जो है बेतहाशा रखें। मैंने गाइस पेटीज़ जो हैं मिनरल वाटर की रखी हैं, मतलब एक पेटी के अंदर 12 बॉटल्स होती हैं, यानी कि 12 बॉटल्स, और मैंने 4 पेटीज़ रखी हैं, तो मतलब 48 लीटर वाटर जो है मैंने अपनी कार की डिक्की में रख दिया है। ठीक है ना। पानी की देखें, पहाड़ी एरिया में कहीं भी जाते हैं तो पानी की ज़रूरत बहुत पड़ती है, और पानी को घूट घूट करके पीते रहना चाहिए, नहीं तो हेडिची होने का बहुत डर रहता है। आप यहाँ का जो लोकेशन है वो देख सकते हैं, हरा भरा एरिया है, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो रामपुर बुशर पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। मतलब रास्ते में हम कुछ मेन जो हैं एरिया उसकी जो है वीडियो बनाएंगे। तो रामपुर बुशर के बाद फिर हम किन्नौर वैलीज़ के अंदर एंटर करेंगे, जिसको हम मतलब जो है, मतलब वहाँ से आपको जो ये टेरेन्स है ये चेंज मिलेगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो हम बढ़ रहे हैं किन्नौर वैली की तरफ। क्योंकि जब आप किन्नौर वैली की तरफ चलते हैं रामपुर बुशर से, तो आपको वन वे नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, जैसे ट्रक आ गया सामने, और गाड़ी को थोड़ा सा आपको कच्चे में उतारना पड़ता है। अभी यहाँ मौसम ठीक है, लेकिन जब बरसातें होती हैं तो ये इन रास्तों में गाड़ी मत लेके जाएं। ठीक है ना, मतलब बहुत बुरी हालत होने वाली होती है। ये नहीं पता अभी कहाँ से क्या, कोई पत्थर, कोई लैंडस्लाइड, कुछ भी हो सकता है। तो हम किन्नौर वैली के जो है वो नज़ारे दिखाएंगे आपको। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू मिलने वाला है आपको। और यहाँ पर क्या है कि जो पहाड़ हैं तो ये अपना रंग बदलते रहते हैं। देखें, जब हम चले थे मॉर्निंग में तो मौसम कुछ और था, और अब मौसम कुछ और है। पहले ग्रीनी थी, अब जो पहाड़ हैं पथरीले पहाड़ आने शुरू हो गए हैं। और जो हमारी कालपा से आगे की जर्नी रहेगी कल, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल कोई भी हरियाली, कोई भी पेड़ रास्ते में नहीं नज़र आएगा। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बात बतानी शुरू की थी। ये देखें, ये जो लोकेशन है ये बिल्कुल मुझे जो मनाली से रोहतांग जाते हुए की जो ग्रीनी है पेड़, वो लोकेशन याद आ गई। वो बिल्कुल ज़बरदस्त वैसी ही लोकेशन है, फिल्मी लोकेशन। तो मैं आपको बता रहा था कि सोलन के पास हम रुके, वहाँ हमारा 1 घंटा ख़राब हो गया। क्योंकि जब इतनी हाइट पर जाते हैं तो आपके मन में नेगेटिव विचार भी आते ही हैं, और सफ़र जो है वो बहुत लंबा है। मतलब आप ये देखें कि हम सुबह 1:30 AM पर चले थे, और हम शायद शाम को 5 से या फिर 6 PM तक हम पहुँचेंगे। तो बहुत देर पहुँचेंगे, तो यानी कि हमारी जो जर्नी होगी पहले दिन वो तकरीबन जो है 17-18 आवर्स की रहेगी, इतने लंबे समय तक। तो कशिश जो है वो पीछे सो चुकी है, थक चुके हैं, सुबह के निकले हुए हैं, 12 घंटे तकरीबन हमें हो चुके हैं। रास्ते में आपको कुछ जगहें ऐसी होंगी कि जहाँ चाय पानी वगैरह कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन नारकंडा के बाद रामपुर बुशर के बाद आपको खाने पीने की जो जगहें हैं वो बहुत रेयर मिलेंगी। तो अपनी गाड़ी के अंदर मतलब पहले से ही काफ़ी सामान आपको रखना पड़ेगा खाने पीने का। तो हम साथियों किन्नौर वैली पहुंच चुके हैं। ये किन्नौर द्वार है। तो यहाँ से जो पहाड़ी है वो अलग ही रूप लेगी, और डेंजर जोन जो है सड़क का वो भी शुरू हो जाएगा। किन्नौर में सभी का स्वागत है। वेलकम एवरीवन। देवभूमि हिमाचल प्रदेश, इसको देवभूमि कहा जाता है। और यहाँ पर
बहुत सी यात्राएं होती हैं, धार्मिक यात्राएं होती हैं। श्रीखंड महादेव जो है वो पीछे रामपुर बुशर था, तो वहाँ से वो यात्रा शुरू होती है। आज हम कालपा जाएंगे, कालपा से पहले रिकोंगपिओ, तो वहाँ से जो है भी अपना किन्नौर कैलाश जो कि है यात्रा शुरू होती है। प्राकृतिक रूप से बर्फ़ के शिवलिंग बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा हाइट है। अगर श्रीखंड की बात करें तो 18,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर है। ट्रैकिंग बहुत ज़बरदस्त होती है वहाँ 36 किलोमीटर की। तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, बरसात होके हटी है और पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल हरी भरी, और आगे धीरे धीरे जो है वो हरियाली कम होती जाएगी और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। पूरा रास्ता आप मेरे इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि कभी भी आपका प्लान बनता है स्पीति जाने का, चितकूल जाने का, क्योंकि चितकूल के लिए हम आगे रास्ता कटता है। तो यहाँ देखें प्राकृतिक रूप से बना हुआ झरना, ज़बरदस्त व्यू है और पानी तो देख के ही लग रहा है कि कितना ठंडा होगा ये। ऑलमोस्ट हम 8 से 9,000 की फीट की हाइट पर पहुँच चुके हैं। हवा बहुत ही सर्द है, देखें कईयों ने तो जैकेट डाल लिया है, हम अभी टी शर्ट्स के अंदर हैं। अभी मौसम जो है बहुत ठंडा आगे होता जाएगा। जितने भी इस तरह के पॉइंट्स हैं तो वो मैं आपको रास्ते में ज़रूर दिखाऊंगा कि जहां आप रुक सकते हैं, रुक के नज़ारे देखें। आधी थकान तो हमारी वैसे ही दूर हो जाती है। आपको बिल्कुल कंप्लीट जर्नी, कंप्लीट रास्ते सब देखने को मिलेंगे मेरी इस वीडियो के अंदर। रास्ते में रुकें, अच्छी जगह पर रुकें, एंजॉय करें, थकान मिटाएं। इतना बढ़िया मौसम, इतना बढ़िया एडवेंचर, आपकी आधी थकान तो ऐसे ऐसे नज़ारे देखकर ही दूर हो जाती है। तो ज़बरदस्त लोकेशन है। जहाँ भी अच्छी लोकेशन दिखे तो रास्ते में गाड़ी रोकें और फ़ोटो ज़रूर लें। तो अब किन्नौर कैलाश के आगे जो रास्ता है वो और टफ़ होता जाएगा, रोड्स जो हैं नैरो हो जाएंगी। बहुत ही ध्यान से ड्राइविंग आपने करनी है, क्योंकि ये नहीं पता भी कौन सी गाड़ी आपके सामने एकदम आ जाए। तो बहुत ही इजी होकर, कूल माइंड होकर आपने ड्राइविंग करनी है। तो पीछे रामपुर बुशर के बाद हम किन्नौर वैली के अंदर एंटर कर गए। रामपुर बुशर में भी एक सीन क्रिएट हो गया, वहाँ भी हमारे तकरीबन आधा घंटा ख़राब हो गए, क्योंकि मेरे पार्टनर सोलन से रामपुर बुशर तक आए, लेकिन उनकी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई और वो कहने लगे कि हम वापस जाना चाहते हैं। लेकिन मैंने उनको हौसला दिया, मोटिवेट किया कि अगर हम वापस हो गए तो हम बहुत कुछ मिस करेंगे। तो सफ़र पे निकले हैं, सफ़र को पूरा करेंगे, हिम्मत रखेंगे। तो अब आपको किन्नौर वैली का जो नेचुरल द्वार है, टनल टाइप, तो वो आपको दिखाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त है, वीडियोस में बहुत देखा, लेकिन अपनी आँखों से देखना क्या ज़बरदस्त है। आप देखें कितनी बड़ी चट्टान, सिर्फ एक जैसे पिलर होता है, पिलर के ऊपर ये इतनी बड़ी चट्टान जो है वो पता नहीं सदियों से टिकी हुई है। और ये नेचुरल द्वार के अंदर से हम जाते हुए ज़बरदस्त, आपको बता नहीं सकते कि कैसा महसूस कर रहे हैं, कि सोचा नहीं था कि कभी हम इस रूट पर आएंगे, और वो भी फैमिली के साथ। मतलब फ़र्स्ट टाइम आपको कोई फैमिली ऐसी मिलेगी गाइस कि जो इस स्पीति वैली जो ट्रिप है उस पर जा रही है। नहीं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लड़के जा रहे हैं, ग्रुप्स के अंदर जा रहे हैं और ट्रैवलर करके जा रहे हैं, सुमो करके जा रहे हैं, मतलब बहुत सारी। लेकिन हमारे लिए एक अलग एक्सपीरियंस है कि हम वर्ल्ड की हाईएस्ट विलेज पोस्ट ऑफिस तक जाएंगे और एक फैमिली जाएगी, ठीक है ना। तो हम 4 जाने हैं और इतनी ज़्यादा हाइट पर हम जाएंगे तो हमारे लिए खुद, और देखते हैं भगवान पूरा सहयोग करे। रास्ते की जो कठिनाइयाँ हैं उनको फेस भी करेंगे
लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि जो रास्ते हैं वो बहुत ही कठिन होने वाले हैं और बहुत ध्यान से चलेंगे। गाड़ी का भी ध्यान रखना है। पूरी की पूरी मैंने गाड़ी की जो है वो किट तैयार करी है, पंचर किट, पंप, रस्सी, मतलब बहुत सा सामान मैंने खाने पीने का भी रखा हुआ है, ताकि अगर हम कहीं रास्ते में फंस जाते हैं तो हमारे पास सामान होना चाहिए और किसी तरह की मतलब कहीं भी कोई परेशानी ना हो हमें, ख़ास तौर से खाने पीने की और गाड़ी के मामले में। ठीक है, तो गाड़ी भी मेरी नई है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। तो ऊपर आप देख सकते हैं पहाड़ी का जो नेचुरल व्यू है, आप देखें हरियाली जो है वो बिल्कुल ख़त्म। मेरे लेफ़्ट में सतलुज नदी जा रही है और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा गहराई पर है, यानी कि अगर मैं गाड़ी रोक कर आपको दिखाऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम बहुत ज़्यादा हाइट पर हैं और नदी जो है बहुत नीचे। और जब भी ये सड़क बनी होगी तो ये इस पहाड़ी को काट कर बनी होगी, तो इसको काटने में आप देखें छत जो है ऊपर, पहाड़ी की छत जो है वो मेरे गाड़ी के ऊपर नज़र आ रही है। तो ये जो गाड़ियाँ हैं आ रही हैं, हो सकता है कि ये चितकुल से आ रही हों, लेकिन जो स्पीति वाला रूट होगा वहाँ पर हमें बिल्कुल जीरो ट्रैफिक मिलेगा। मतलब 50 किलोमीटर पर समझो आपको 1 या 2 गाड़ियाँ दिखेंगी, मतलब कह रहा हूँ मैं आपको। लेकिन वो जो रूट है, जब आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, जो हमारा सफ़र कल का रहने वाला है, वो बहुत ही एडवेंचरस ज़बरदस्त सफ़र रहने वाला है। मतलब आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि ऐसे दृश्य वो भी हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत रेयर्स फैमिलीज़ जो हैं इस रूट पर जाती हैं। ज़्यादातर फैमिलीज़ जो हैं या ज़्यादातर गाड़ी वाले भी डरते हैं इस रूट पर जाने के लिए, क्योंकि गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई तो कोई चांसेस नहीं। क्योंकि जो कल का दिन रहेगा उसमें हमारी जो जर्नी है वो तकरीबन 200 किलोमीटर की रहेगी और उसमें हमारे 10 से 12 घंटे लगने मामूली हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम हाइट पर जाएंगे और सड़कें जो हैं उनका समझ लो बहुत बुरा हाल मिलेगा हमें। क्योंकि जैसा हमने वीडियोस के अंदर देखा है, जैसा सुना है हमने, क्योंकि गाड़ी वालों से भी पूछते हैं तो वो भी मना कर देते हैं कि हम उस रूट पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ आपको मतलब 200 किलोमीटर पे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। अब भी हमें 150 किलोमीटर के बाद तकरीबन हमें पेट्रोल पंप मिलेगा, यानी कि आपको जो अपनी गाड़ी है, जहाँ भी अगर आपको कोई पेट्रोल पंप दिखे तो गाड़ी को फुल करवा लेना चाहिए। ठीक है, किसी तरह का रिस्क नहीं लेना। गाड़ी की टंकी जो है वो हमेशा आपकी फुल रहनी चाहिए। तो कल भी हम निकलेंगे तो गाड़ी की टंकी को फुल करवा कर निकलेंगे, क्योंकि 200 किलोमीटर तक हमें कोई डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। रास्ते जो हैं वो कठिन पे कठिन होते जाएंगे, सड़कें ख़राब मिलेंगी, तो बड़ी ही सावधानी से। यहाँ पर भी बरसात होके हटी है, बहुत सारे पुल, ये सतलुज नदी के ऊपर पुल है। अब हम लेफ़्ट साइड में गए हैं, आगे फिर हम राइट में हो जाएंगे, तो इस तरह से बीच में चलता जाएगा। क्योंकि जो रास्ते के अंदर जो भी विलेज आते हैं नदी के इर्द गिर्द, तो उनको जोड़ते हैं। अब आप देखें कि ये जो रास्ता है यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, तो बड़े ही आराम से सावधानी से क्रॉस करेंगे इसको। और देखें आल्टो गाड़ी जो है मारुति की, ये भी इस रूट पर है, लेकिन ये गाड़ी आप आगे मत लेके जाएं। रिकोंगपियो से आगे अगर आपके पास गाड़ी है तो थोड़ी सी उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लो ग्राउंड क्लियरेंस लेके जाएंगे, मतलब मेरी जैसे गाड़ी की 174 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, तो आप 170 तक भी लेके जा सकते हैं। अगर उससे कम लेके जा सकते हैं, लेके जाएंगे तो दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप सोचेंगे कि 160 है, 165, तो ये नहीं पता भी कौन सा जो पत्थर है वो आपकी गाड़ी के नीचे टकरा जाए तो डैमेज भी हो सकता है। तो अच्छी हाइट की गाड़ी, ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होनी चाहिए, उसी को आप प्रेफर करें जब भी आप इस तरह से जो हिली एरियाज़ हैं जहाँ की सड़कों का कुछ नहीं पता, उस रूट पर जाना है। ये बाइकर पता नहीं कहाँ से आए हैं, उम्मीद है ये भी स्पीति जो है हमारी वहाँ से आए होंगे। स्पीति में मेन हेडक्वार्टर काजा है, तो कल का दिन जो है वो हमने डिसाइड किया है कि हम काजा रुकेंगे। हालांकि उससे पहले भी कई विलेज हैं, लेकिन अगर आप एक मेन जगह पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर आपको खाने पीने की, रहने की फैसिलिटीज़ जो है वो अच्छी मिल जाती हैं। तो कोशिश करें कि जो मेन हेडक्वार्टर है या कोई बड़ा विलेज है जहाँ पर मतलब रहने का प्रबंध, अंधेरा होने से पहले हमारी देखिए कोशिश रहेगी कि हम
अंधेरा होने से पहले ही कालपा पहुंच जाएं। अगर नहीं पहुंच सके तो रास्ते में कहीं भी अगर हमें कोई अच्छी जगह मिलती है तो हम वहाँ रुकेंगे, रिस्क नहीं लेंगे कि रात की ड्राइविंग, क्योंकि रात को इस ऐसे एरियाज़ के अंदर कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना हो सकती हैं, तो रात का सफ़र टोटली अवॉइड करेंगे। तो ये जो पुल हैं, बीच बीच में हमें लक्कड़ के पुल भी नज़र आ रहे हैं। अब आप देखें यहाँ से जो हरियाली है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, पथरीले एरिया शुरू हो चुके हैं और हम खुद आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि हम दुनिया के किस कोने में आ रहे हैं। अभी तो कल की जो वीडियो आप देखेंगे तो माय गॉड आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये ऐसा इंडिया के अंदर। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है गाइस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें, क्योंकि ये मैं आपको 100% जो कहता हूँ कि गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी वीडियोस आपको और किसी चैनल पर स्पीति की नहीं मिलेगी। अब ये क्योंकि आप कुछ भी देखेंगे वहाँ पर वो आपको बिल्कुल शॉर्ट में दिखाएंगे, फोटोज दिखा देंगे, कुछ व्यूज़ दिखा देंगे, लेकिन ऐसा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें। अभी नीचे रेड आइकन है बना हुआ है, उसको क्लिक कर दें और आप देख सकते हैं कि जो नज़ारे हैं। और ये करछम डैम है, तो उसको हम क्रॉस करेंगे। यहाँ पर पानी को रोका हुआ है, बिजली का जैसे उत्पादन हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो और यहाँ से आगे 2 रास्ते कटते हैं, एक चितकूल के लिए आगे से कटेगा हमारा रास्ता चितकूल के लिए, लेकिन हम अगर राइट में जाएंगे तो चितकूल, और अगर हम लेफ़्ट में हो जाएंगे तो कालपा के लिए। तो हमने मंदिर में दर्शन किए, रास्ते में एक मंदिर आता है तो वहाँ हमने दर्शन किए। अब आप देखेंगे क्या ज़बरदस्त नज़ारा सामने देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों पहाड़ियाँ आपस में जुड़ रही हैं। सतलुज नदी का जो बहाव है, मतलब कानों में इतना शोर आ रहा है। और ये नई नई सड़क बनी है, ये जो सड़क है गाइस, इसका बहुत बुरा हाल होता है। मैंने जो वीडियोज़ देखी हैं, जो सुना है पीछे, कि ये जो सड़क है ये सतलुज नदी में डूब जाती है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर एक छोटी सी टनल भी बन रही है, उसका काम भी चल रहा है। ये जो सड़कें हैं ये सारी डूब जाती हैं पानी इसके अंदर, मतलब बहुत बुरा हाल हो जाता है इस रोड का। ये देखें सामने ये जो टनल्स का काम चल रहा है बीच में, क्योंकि जो पानी है, पानी इस सड़क के ऊपर तक आ जाता है और ये सड़क जो है वो गायब हो जाती है मानसून के दिनों में। तो अभी मानसून की शुरुआत है, हम स्टार्टिंग में हैं, तो अच्छा मौसम है, तो उम्मीद है आगे भी अच्छा ही होगा। लेकिन आप सड़क देख सकते हैं, सड़क का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। बीच बीच में BRO हैं, वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो रोड्स को मेंटेन करते हैं। तो इनको सैल्यूट कि ऐसे हालात के अंदर। अब आप यहाँ देखें पहाड़ी, अब आप सोचेंगे कि ये इंडिया का कौन सा हिस्सा है, कहाँ पहुँच गए हम। मतलब सोच ही नहीं सकते कि ऐसा कुछ भी इंडिया के अंदर है। ऐसे पहाड़ और नदी का बहाव इतना तेज, सड़कें खतरनाक, कोई भी पत्थर जो है वो ऊपर से नीचे गिर सकता है, तो सोच सकते हैं कि गाड़ी की क्या हालत हो जाएगी। तो इसको भी, रोड को चौड़ा करने के लिए भी जो पथरीली पहाड़ियाँ हैं इनको तोड़ा जाता है। और लेकिन जो नदी है मानसून में इस सड़क पर बहुत जो है बुरी हालत करती है। तो हम यहाँ से देखते हैं कितनी जल्दी इस रोड से हम आगे निकलते हैं और कुछ बढ़िया हमें रोड्स दिखें। तो चल रही है जर्नी और उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब इंजॉय मिल रहा है। और ऐसे पहाड़ जो हैं आपने अपने लाइफ में नहीं देखे होंगे, फिल्मों में हो सकता है देखे हों। अब इंडिया फिल्में हैं वो भी यहाँ पर शूटिंग करने ना के बराबर ही आती हैं, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं और ये नहीं पता कि आज ये हालात हैं कल क्या होंगे इन एरिया के अंदर। तो पूरा सावधानी से हर तरह की जो सिचुएशन है उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है और हौसला रखना पड़ता है। क्योंकि कहीं अब मेरे जो पार्टनर हैं बीच में 2 बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि वो हौसला हार चुके थे, क्योंकि एक जर्नी बहुत लंबी है। देखिए मेरा खुद का एक रूल है कि अगर मुझे कहीं लंबे सफ़र पर निकलना है तो अर्ली मॉर्निंग निकलो, फ्रेश हो, नहाओ धो और इजीली होकर अपना अर्ली मॉर्निंग निकलें। और आप काफ़ी सफ़र, मतलब जो आप दिन में 10-11 बजे अगर निकल के सफ़र करेंगे, 200 किलोमीटर के मान लो सफ़र करने में आप 8 घंटे लगा रहे हैं,
तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप निकलते हैं तो वही सफ़र आप आधे समय में पूरा कर लेंगे। तो लेकिन अब ये जो पहाड़ियाँ हैं इसमें हम गाड़ी को तेज़ नहीं चला सकते। आप खुद सोच सकते हैं कि गाड़ी मेरी बहुत बाउंस हो रही है, बीच बीच में आपको सड़कें इतनी ख़तरनाक मिलेंगी। अब ये देखिए कितनी गहराई में हम जाएंगे और सतलुज नदी बिल्कुल बराबर में। अगर जैसे ही बरसात तेज़ हो गई तो पानी जो है वो सीधा सड़क पर चढ़ जाएगा। तो BRO की टीम जो है वो हालात के जायजे लेती रहती है, जैसे ही कोई दिक्कत आती है तो सड़क को ठीक कर देती है। तो ऐसा एडवेंचर रोड सफ़र आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं खुद जब मुझे इस ट्रिप की मैंने प्लान की थी पिछले साल, और जब मैं सोचा था कि मैं निकलूँगा तो मैंने काफ़ी वीडियो देखी, रिसर्च किया, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ जाना है। तो मेरे साथ कोई दिक्कत ना हो, कोई सिचुएशन ना ख़राब हो, तो उसके लिए मैंने पूरे एहतियात रखे हैं, सब कुछ सामान वगैरह अपने पास रखा है। लेकिन मुझे वीडियोस के अंदर रास्तों का तो पता चल गया था, लेकिन मुझे ऐसी कोई वीडियो नहीं दिखी कि जिसके अंदर आपको कंप्लीट जर्नी, रोड्स की जो है सही कंडीशन, सही मौसम, सही पहाड़ियाँ, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। देखिए वीलॉगिंग करते हैं, अच्छा लगता है, एक क्यूरियोसिटी बढ़ती है, देखते हैं। लेकिन इस तरह का जो नज़ारा है, इस तरह की जो कंडीशन है, अब आप देखें कि रास्ते में हमें कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं मिली, कोई खाने पीने की जगह नहीं मिली। ये सारे जो शेड्स वाले हैं, ये स्टॉल सी अगर आपको नज़र दिखती हैं, ये रहने के लिए हैं। यहाँ पर कोई ढाबा नहीं है, कोई चाय की शॉप नहीं है। तो आप ये सोच लें कि 50-100 किलोमीटर, क्योंकि हमने रास्ते में कई जगह गाड़ी रोकी, तो कोई भी खाने पीने की जगह नहीं है। यहाँ तक कि आपको फ्रेश भी होना है, टॉयलेट की जगह भी आपको 50-100 किलोमीटर तक नहीं मिलेगी। तो आपको पूरा अपने आप को ठीक रखना है और सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो खाएंगे पिएंगे, फिट रहेंगे। पानी जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिप सिप करके पीते रहें। तो कालपा की तरफ बढ़ते हुए तो आपने देखा रास्ता, तो लगातार भी वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। अब वो जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, तो उस तरफ ही हम चलेंगे। तो ये आज की साथियों कुछ पिक्स जो हैं रास्ते की, वो आप देख सकते हैं। तो आगे क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं कि माइंड जो है वो काम करना भी बंद कर देता है, जस्ट ड्राइविंग पर ज़्यादा फोकस करता है। तो मैक्सिमम जो है वो वीडियो मैंने इस फर्स्ट पार्ट के अंदर कवर कर दी, और ये रास्ते की जो बेहतरीन पिक्स जो ली हैं हमने, वो आप देख सकते हैं। जितने भी व्यूज़ थे किन्नौर वैलीज़ के, रामपुर बुशर, शिमला, हम सुबह अर्ली मॉर्निंग क्रॉस कर गए थे, तो वहाँ की हमने कोई पिक्स नहीं ली, क्योंकि वहाँ हम बहुत बार गए हैं। तो जो भी नई चीज़ हैं वहाँ रास्ते की हमने पिक्स ली हैं, लोकेशन। और कालपा हम तकरीबन शाम के 6 बजे तक पहुँच चुके थे। तो वहाँ पर होटल हमने सर्च किया और अच्छे से हमें एक जो सबसे टॉप पर वाइट नेस्ट नाम का होटल मिल गया था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उस होटल की भी आपको पिक्स भेजेंगे, वो बहुत हाइट पर था। तो ये आज की कुछ रास्ते की बेहतरीन पिक्स आपने देखी, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून। जय माता दी।